प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गांधी के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस नेता मोहन तिवारी का विचार। जिस तरह से अचानक एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अपनी पार्टी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शपथ ली है, उससे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में लोग आश्चर्यचकित रह गए हैं। आम लोगों का मानना है कि देश की राजनीति में अब विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जबकि कांग्रेस के नेता मोहन तिवारी कहते हैं कि भाजपा को अब ये समझ में आ गया है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर देश में राजनीति नहीं कर सकती। ये इसमें से आप समझो ना, वो अपनी विचारधारा चेंज करने जा रहे हैं। अभी उनको देश विदेश घूमने के बाद पता चला है कि महात्मा गांधी कितने बड़े थे, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलना चाहिए। अभी आपने अमेरिका दौरा देखा, पंतप्रधान ने किसके सामने सर झुकाया? वहां था का आरएसएस का कोई, बीजेपी का कोई? वहां महात्मा गांधी के सामने सर झुकाया और कहा, महात्मा जी हम तुम्हारे राह पे चलना चाहते हैं। ये संदेश दिया। यही विचारधारा है उनकी। उनका दिखाने का चेहरा अलग है, चाल चलन उनकी अलग है। अभी वो महात्मा गांधी के राह पे चलना चाहते हैं। हम तो उनको बधाई देते कि आप भी चलिए साथ। अच्छा है, देश का भला इसी में है। अब समझ में आया 10 साल के बाद, सत्ता में आने के बाद, कि जो उनकी लाइन है वो सही नहीं है। महात्मा गांधी का रास्ता सही है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि देश अगर महात्मा गांधी के राह पे चलेगा तो ही आगे बढ़ोतरी होगी। तो शायद इसीलिए हमारे लोग ले लेके वो कोशिश करना चाहते हैं कि चलो इन्हीं के राह पे चल दें। मोदी जी को उसके लिए मेरे तरफ से बधाई है कि आइए आप महात्मा गांधी के राह पे चलिए। आम आदमी पार्टी मुंबई के प्रवक्ता संजय बेड़िया गिरगांवकर का कहना है कि भाजपा जिस तरह से अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है। अब जनता उसे ठीक से सबक सिखाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी न दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी है, न अटल अडवाणी की पार्टी है, न प्रमोद महाजन की पार्टी है। ये आज के युग के अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र की पार्टी है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। न उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व से खिलवाड़ किया है और इसका हर्जाना उन्हें भरना पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने आइडियोलॉजी चेंज की है, मैं सब 35 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया और जब मैंने देखा कि ये आइडियोलॉजी इन्होंने बदली है तो मैंने अपने आप को उनसे अलग किया। और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है जो पार्टी छोड़कर या तो घर बैठना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में आके काम करना चाहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक राम मंदिर और हिंदू। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। क्या बीजेपी में आने वाला व्यक्ति हिंदू होता है? और राम मंदिर आपने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया है। तो ये सिर्फ छल कपट देश के 130 करोड़ लोगों के साथ में करते अंत का समय आ चुका है। राजनीतिक पार्टियों के नेता इसका जो भी विश्लेषण करें, आम जनता के सामने राजनीति का असली चेहरा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।